बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान ख़ान अब्बासी और मैं आपको खुशामदीद कहता हूं रीड राइट इंस्टीट्यूट के व्लॉग प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे आज के इस व्लॉग में इंटरनेशनल रिलेशन एज अ सब्जेक्ट कि क्या इंटरनेशनल रिलेशन को हमें CSS में एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ कि CSS में इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात, बैनुल अक़वामी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल ग्लोबल वर्ल्ड ट्रेड, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसी तरह पाकिस्तान के रीजनल इश्यूज़, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़, और आज की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को देखते हैं तो हम इंटरट्वाइंड हैं, इंटरलिंक्ड हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, यानी बाकी की तमाम दुनिया के साथ हम जुड़े हुए हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले कुछ साल पहले एक वबा पूरी दुनिया में, एक आलमी वबा के नाम से कोविड-19 का एक फिनोमेना इमर्ज किया, एक पैंडेमिक आया, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में भी आया। इसी तरह आप देखते हैं फूड क्राइसिस हो जाते हैं। इसी तरह आप देखते हैं यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, जिसकी वजह से यूरोप के अंदर ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस है, उसका इम्पैक्ट इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस मार्केट पे आएगा, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पाकिस्तान पे आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन या बैनुल अक़वामी ताल्लुकात ऐसा सब्जेक्ट है कि हमें बाकी के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट है और लिटरेचर है उसमें फ़ायदा देता है या नहीं। तो इसका जवाब बड़ा सीधा सा और सिंपल सा है। चाहे दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिक कॉन्सेप्ट्स हों, चाहे पॉपुलिज्म का फिनोमेना हो, चाहे हेट स्पीच की बात हो, चाहे इंटरनेशनली मुसलमानों की दिल आज़ारी करने के लिए कैरिकेचर्स और फ्रांस के अंदर मुनज़्ज़म मुहिम साजी की जाती हो, चाहे फेमिनिज़म के कॉन्सेप्ट हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस फंडामेंटलिज़म के इल्ज़ाम लगाए जाते हों पाकिस्तान की इस्लामी सियासी जमातों के ऊपर, चाहे आपके हमसाया मुल्क यानी पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत के अंदर हिंदुत्व के नाम की आइडियोलॉजी सरफेस कर रही हों, ये तमाम के तमाम सोशल इश्यूज़, तमाम के तमाम पॉलिटिकल इश्यूज़ और तमाम के तमाम इकोनॉमिक एंड जियो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान को लिंक करते हैं ग्लोब के साथ, पाकिस्तान को लिंक करते हैं रीजन के साथ, और इस लिंक की वजह से पाकिस्तान की इंटरडिपेंडेंस रीजनल पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की इंटरडिपेंडेंस ग्लोबल पॉलिटिक्स पे बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं कि अक्सर इंग्लिश ऐसे के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से बहुत सा ऐसा मटेरियल या बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें मिल जाते हैं पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ पे, या फिर रीजनल इश्यूज़ के ऊपर आ जाते हैं, या फिर ग्लोबल इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर बाज़ आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर आप करंट अफेयर का पेपर देखें तो पास पेपर से ये मुशाहिदा किया जा सकता है कि जितने करंट फिनोमेनाज, इश्यूज़, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डायनामिक्स हैं रीजन के अंदर, उसके ऊपर सवाल आ जाते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है, पाकिस्तान में फेमिनिज़म की वेव है, पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट राइटिस्ट पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान में लेफ्टिस्ट लिबरल थॉट्स हैं, यानी बहुत कुछ हमें ऐसा मिलता है जो डेली बेस पर हम अखबारात में पढ़ते हैं जो करंट इश्यूज़ से रिलेटेड है। असल में ये तमाम का तमाम कॉन्सेप्ट अगर इन अ टोटलिटी देखा जाए तो जितना भी लिटरेचर आपका करंट अफेयर में, पाकिस्तान अफेयर में, और जितने भी अहम टॉपिक्स आपके इंग्लिश ऐसे में आपसे एक्सपेक्टेड होते हैं कि इस साल एक्सपेक्टेड वो क्वेश्चन आ सकते हैं, दीज ऑल आर द सब्जेक्ट मैटर और द सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशन क्या एक बड़ा ही सिंपलिस्टिक टाइप का सब्जेक्ट है कि हमने डिफरेंट किताबों से और डिफरेंट कुछ मटेरियल, कुछ नोट्स से देखा और उसको हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं। तो जवाब इसका है नो। इंटरनेशनल रिलेशन को एक साइंटिफिक वे से अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में थेरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है,
कंस्ट्रक्टिविज़म क्या है, क्रिटिकल थ्योरी क्या है, न्यू लिबरलिज्म क्या है, न्यू लिबरल इकॉनमी क्या है, इंटरनेशनल कैपिटलिज्म क्या है, प्रोटेक्शनिज्म क्या है। इसके साथ साथ जो 21st सेंचुरी है, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के इश्यूज़ हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ हैं, बायो टेररिज्म के इश्यूज़ हैं, एक्सट्रीमिज़म का फिनोमेना है, फिर बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल रही हैं दुनिया के अंदर, उनके बारे में बहुत सी ऐसी चीज़ें। इसके साथ साथ इश्यूज़ हैं, कोल्ड वॉर एरा के इश्यूज़ हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर की वो कौन से मुहर्रकात थे जिसकी वजह से अजीम जंगें बपा हुई और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का रोल क्या है, MNCs का क्या रोल होता है, IFICs का क्या रोल है, IGOs का क्या रोल है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन क्या है, न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है, नॉन प्रोलिफरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके क्या हैं, सैगन वर्सेस स्कॉट की डिबेट क्या है। आज जिस दुनिया में मैं और आप जिस ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, इसमें ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं। तो बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट मैटर हमें एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस में मिल जाता है, जिसको अगर 200 मार्क्स के लिए हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हिस्ट्री आ जाएगी, थ्योरी आ जाएगी, मेजर ग्लोबल पॉलिटिकल इश्यूज़ आ जाएंगे, पॉलिटिकल इकॉनमी आ जाएगी, फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, मेजर कंट्रीज़ के फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस आ जाएंगे, इश्यूज़ को कैसे देखा जा सकता है। तो उन तमाम चीज़ों को जब आप सिस्टमैटिकली अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए आने वाले वक्त में करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, इंग्लिश ऐसे, इवन के आपका जो कंटेंट एंड नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। सो आई विल प्रेफर ऑल ऑफ यू कि आप इंटरनेशनल रिलेशन को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑप्ट करें, जिसके लिए मैंने एक डिटेल आर्गूमेंट आपके सामने रखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।